एहसासों की नमी बेहद ज़रूरी है हर रिश्ते में। एहसासों की नमी बेहद ज़रूरी है हर रिश्ते में। रेत भी सूखी हो ना तो हाथों से फिसल जाती है। हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, लेकिन तो हमारे यहाँ पर ऐसे हमने सुने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि हम लोग तो खुद भुक्तभोगी हैं इस घरेलू हिंसा के, और काफ़ी उससे अब उबर चुके हैं। तो सेलिब्रिटी लोगों के यहाँ भी इस तरह से घरेलू हिंसा होती है। औरत को मारना मारना कहाँ तक ठीक है? सेलिब्रिटी लोग ऐसा करने लगेंगे तो क्या 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 संदेश दोगे आप? टीवी के माध्यम से और पिक्चर के माध्यम से आप एक अच्छा संदेश भेजते हो जनता में, और जब आप खुद की निजी ज़िंदगी में इस तरह से करोगे तो आप जनता को कैसे न्याय दोगे, कैसे संदेश दोगे कोई अच्छा? तो प्लीज़, घरेलू हिंसा किसी भी सूरत में गलत है। तो मैं कहती हूँ, कहने को अभी भी ऐसा ही है कि स्त्री पुरुष को समान दर्जा मिल गया है, समान है, लेकिन जो ये पुरुष वर्ग है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा अहम मानता है। प्यार की नोकझोंक सही है, झगड़े सही हैं, लेकिन आप जब बात घरेलू हिंसा पे आ जाए तो बहुत गलत है। और हर एक नारी को इसका के खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए, जो कि शायद बहुत अच्छा किया उन्होंने अगेंस्ट इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो अब आप भी जानते ही होंगे। अरे, आपके रिश्ते में अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है ना, प्रेम से अलग हो जाओ ना। इस तरह से मारधाड़ करना गलत है ना। तरह से किसी भी सूरत में घरेलू हिंसा बहुत गलत है। इसलिए कहीं कहीं जब नोकझोंक हो जाए ना तो प्यार से सुलझा लिया करें आप लोग भी। तो चलिए, चलती हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कितना सही मानते हो घरेलू हिंसा को। कि मेरे ख्याल से तो घरेलू हिंसा किसी भी सूरत में गलत बात है। बहुत दिनों बाद मैंने ये पुराना, ये मेरा काफ़ी चुना ड्रेस है, बहुत दिनों बाद निकाला। कैसे हैं आप सब लोग? आपके नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। मॉर्निंग दोस्तों, खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में साबूदाने वड़े। तो आप भी आ जाइए नाश्ते के लिए। देखिए, मैंने बना के रख लिए हैं। तो साबूदाना वड़ा बन चुके हैं, बस मैं इसको निकाल लूँगी और फटाफट यहाँ पर बस चाय भी रेडी है। नाश्ता करते हैं हम और आप मिलकर। यह साबूदाना वड़े रेडी है मेरे। हो क्यों बैठे हो? नियो, नियो क्या देख रहे हो? ए नियो, आपको दिखाया मैंने साबूदाना वड़े बनाए। साबूदाना वड़े बनाने के बाद बाकी घर के काम निपटाए, और घर के काम निपटाने के बाद एक अच्छी बात ये हुई कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सीता दीदी और सुशील आए हैं डॉक्टर के पास दिखाना है उनको। ये मैंने कल ही आपको बताया था। तो सुशील को डॉक्टर के पास दिखाना था, तो उसका अपॉइंटमेंट था, तो वो गया। तो इस चलो ये लगे हाथ एक और काम हो गया कि आज ही दीदी के वैक्सीनेशन का नंबर आ गया। तो अब 2 काम हो जाएंगे एक साथ, क्योंकि ट्रेन चालू है नहीं तो ऑटो से आना जाना पड़ता है। पैक कर में काफ़ी चला जाता है। तो जहाँ 40 रुपये नहीं 100 रुपये में काम बनता होगा, वहाँ पे 400 रुपये में उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। तो चलो एक ही दिन में 2 काम हो गए। आज वैक्सीनेशन का भी नंबर आ गया। तो अभी चलिए मैं जाती हूँ दीदी को वैक्सीनेशन सेंटर लेकर। पहले खाना खा लूँगी, और खाना खा कर दीदी और मैं खाना खा लेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी दीदी को वैक्सीनेशन सेंटर लेकर। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? दोनों डोज हुए कि नहीं? प्लीज़ बताइए। वैक्सीनेशन आपने करवाया कि नहीं? का लोगों में बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हैं कि वैक्सीनेशन कराने से ये हो जाएगा, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी कुछ ना सोचे। वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, और आप सब भी कराइए। मुझे कोविशील्ड वैक्सीन लगी, आपको कौन सी लगाई? मैंने दोनों डोज ले ली, और बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। मेरा नंबर तो बहुत पहले आ गया था। मेरी दोनों डोज हो गई हैं। मैंने मम्मी को भी लगवा दी हैं, मेरी दीदी को भी लगवा दी, तो किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो प्लीज़ आप लोगों के अंदर जो अगर ये टेंशन होगा कि वैक्सीनेशन लगाने से ऐसा होता है वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सब लोग को जैसे ही आपका नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन करा के रखे, जैसे ही आपका नंबर आता है आप वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिए आप सब लोग। और बाकी तो जो हमें कोरोना के चलते हमको पालन करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। जो 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, तो प्लीज़ आप सब भी उन सब का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, हमको ही लापरवाही नहीं रखनी है। और जितना कोशिश करेंगे, जल्दी से बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते जल्दी से कोरोना चला जाए और हम लोग फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। जैसे कि मैं भी बहुत बहुत मिस कर रही हूँ अपने बच्चों को। तो चलिए,
अब मैं जाती हूँ, फटाफट खाना खाती हूँ, वैक्सीनेशन करवाने दीदी को जाती हूँ। दीदी का को शायद, मुझे तो कोविशील्ड लगी थी और दीदी को अब देखिए कौन सा नंबर आता है, वहाँ पे जाके ही मालूम पड़ेगा। तो हम लोग खाना खा के फटाफट वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे। आप भी अपना डोज ले लीजिए, सारे नियमों का पालन कीजिए। मैं भी खाना खा के अब चलती हूँ। जा रहे नियो, नियो बाय बाय, हम लोग जा रहे नियो, घुमा घुमा जा रहे हैं हम लोग। टाटा, इसको फर्क ही नहीं अभी आज। फाइनली हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। देखते हैं, रिक्शा लेते हैं फिर जाते हैं। ऑटो बाहर का अच्छे लेकिन होगा, चिलचिलाती धूप में जाना पड़ रहा है एकदम, लेकिन नंबर इसी समय आया तो क्या करें, चिलचिलाती धूप है एकदम। वेटिंग पर बैठे हैं, देखिए अभी नंबर आएगा तो बुलाया है उसने गौरव ने अंदर। से ज़्यादा गर्दी नहीं है यहाँ पे, बड़ी जगह है ना। जब मम्मी को दिलाई थी ना वहाँ पे बहुत छोटी जगह थी, यहाँ काफ़ी बड़ी जगह। निकल रहे हैं यहाँ से, धूप है, घर जाते हैं अभी हम लोग। देखिए कितनी धूप है, कितनी धूप है। गई थी मैं, यहाँ का पनीर बहुत अच्छा होता है, तो अपने लिए भी ले जाऊँगी, यहाँ के लिए भी और दीदी के लिए भी ले जाऊँगी। पनीर और लस्सी, पनीर भी अच्छा होता है, दही भी अच्छा होता है। सही प्रॉब्लम हो जाए तो ख़राब हो जाता होगा ना दूध, तो ऐसा कभी होता है? क्योंकि इतना आप लोग, मैं वही सोचती थी कैसे धोते हो आप इसको। तो दीदी को इसीलिए पहले भेज दिया था और मैं दही लेने चली गई थी, वही मैं लेकर दही और पनीर और लस्सी लेकर आई हूँ मैं। तो अब हम लोग पियेंगे लस्सी, आप भी ले लीजिए। कि 3 जगह के लिए आए, मैंने ये अपने यहाँ के लिए लिया है 1 जगह के लिए, ये मम्मी के लिए लिया है 5 किलो, और ये दीदी के यहाँ के लिए। तो इस तरह से, और दही भी मैंने 2 जगह के लिए ले लिया है, और लस्सी अब पियेंगे हम लोग बैठ के। तभी जो मैं पनीर लाई हूँ, नियो को जाके खिला देती हूँ। नियो को पनीर भी बहुत पसंद है, तो अभी जाती हूँ उसको भी लाती हूँ, खुशी खुशी खाएगा वो। बहुत पसंद है बाबा, पनीर चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। हाँ हाँ देती हूँ। ये ले, हमें पनीर खाएगा, पनीर बहुत पसंद है। देखो कितना मस्त खा रहे हैं मजे से। ये ऐसे खाता है पनीर, हाथ से खाता है। और कहिए, अब मैं खाऊंगी, अमन ले बस, खत्म। बस ले। क्या मैं खा रही, हम नहीं दूंगी। और दो उसको, नहीं दूंगी, और दे कितना लड़ रहा है। नहीं दूंगी, जब पनीर चाहिए नहीं दूंगी। जब बड़ी मौसी को पूछो क्या हो गया मौसी, वैक्सीनेशन आने का क्या हुआ तुमको, चलो मौसी को गोली दे देंगे हम लोग खाने को। लेते हैं लस्सी, ये देखिए आप भी आ जाइए, फटाफट लस्सी पी लेते हैं, थोड़ी ठंडक मिलती है, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर आ जाइए। वैक्सीनेशन का आने के बाद जब जाते समय मैंने बहुत थोड़ा सा खाना खाया था और कुछ थोड़े से चावल और दही खाए थे। उसके बाद इन लोग खाना खा रहे थे, मैं निकल गई थी क्योंकि लेट हो रहा था, जाने का टाइमिंग निकल रहा था। और वापस आके फिर मैं लस्सी वगैरह लाई तो वो मैंने पी, सबको दी, फिर घर वर साफ़ किया, लेकिन फिर भूख लगाई तो फिर मैं भाजी रोटी खा रही हूँ। और ये सब्ज़ी जो है ना आलू की बहुत ही अच्छी टेस्टी बनाती है। चाय का भी समय हो रहा है, 4 बज चुके हैं, तो अभी चाय भी बनाऊँगी। दादी और सुशील को वापस भी जाना है क्योंकि खुशबू वहाँ पर अकेले है ना, और रुक नहीं सकते इसीलिए, क्योंकि कल सुशील को भी ऑफिस जाना ही जाना है। तो दीदी का तो लॉकडाउन में बिल्कुल बिजनेस नहीं हुआ, पूरी तरह से उसका काम ठप हो गया था। बाकी उस समय पे खुशबू की भी लग गई, जॉब लग गई, और सुशील भी थोड़ा बहुत सुशील भी करने लगा, तो उनकी सैलरी शुरू हो गई, तो थोड़ा सा दिक्कत कम हुई। तो इस समय तो कोरोना के समय सबकी फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, इतनी ख़राब हो गई थी। अच्छे लोग का नहीं, दोनों का नहीं लगा होता जॉब, भले आधी सही, आधी पेमेंट मिल रही, लेकिन मिल रही है, इतना ही काफ़ी है। जल्दी से कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है ज़िंदगी में, बहुत कुछ बदल दिया है। अभी मैं अथांग और अर्नव से बात कर रही थी, बता दूँ अथांग और अर्नव, मेरी सबसे बड़ा भाई कुणाल है और दूसरा नंबर का है आनंद। तो ये जो आनंद है, आनंद के दोनों बेटे हैं, अथांग अर्नव, दोनों जुड़वा हैं।
तो उनसे मेरी अभी दोपहर को वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी। तो उनके पास भी एक बहुत प्यारा सा डॉगी है। उनको डॉग बहुत पसंद है लेकिन उनके पापा को नहीं पसंद है। अक्सर सभी लोग ऐसा करते हैं, उनको पसंद होता है, बच्चों को पसंद होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को नहीं पसंद होता। जैसे कि हम लोग को किसी को डॉगी नहीं पसंद था। तो उनके पापा यानी मेरा भाई रोज़ चिल्लाता है, इसको छोड़ कर आओ, इसको फेंक कर आओ, इसको ये करके आओ। तो रोज़ अथांग वही वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर रहा था कि ऐसा करता है पापा, मतलब इतने अच्छे से खेल रहा है लेकिन पापा को पसंद नहीं है, क्या करूँ। मैं बोली धीरे धीरे जैसे हम लोग को प्यार हो गया वैसे पापा को भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको मैं सारी बातें बता रही थी कि शुरू से कैसे आदत लगानी है डॉग को। हमारा नहीं हो तो क्या हुआ ना, हम उसको आदत नहीं लगा सकते क्योंकि वो बचपन से हमारे पास नहीं आया। वो काफ़ी बड़ा होने के बाद करीबन 7-8 महीने का था तब हमारे पास आया। हम भी नहीं जानते उसकी पुराना जो उसका ओनर था उसने कैसे उसकी आदत लगाई के रखी थी, वो उसको क्या खिलाता था, क्या पिलाता था, हम टोटली हमको कुछ भी नहीं पता था। और कहते हैं ना कि बच्चा होता तो कच्चे हम उसको किसी तरह से भी ढाल सकते हैं। सेम बात इन जानवरों में भी होती है। अगर बचपन से हमने उसको जो आदत लगा दी तो वो लगी रहती, लेकिन चूँकि वो बड़ा होकर आया तो हमको काफ़ी दिक्कत आई उसको ठीक करने में। लेकिन अभी भी उसको इतनी एंजाइटी अगर उसको अकेला छोड़ दूँ तो उसको सेपरेशन एंजाइटी उसको परेशान कर देती है, वो अकेला रह नहीं सकता है। तो मैं वही सब अथांगरनों को बता रही थी कि आप उसको अकेले छोड़ रहने की आदत डालो, उसको अकेले बाहर जाने की आदत डालो, इस तरह सब बातें मैं उसको बता रही थी। करीबन कल भी मेरे से 1 घंटे बात किया उसने वीडियो कॉल पे, अभी भी वीडियो कॉल पे बात किया और बहुत बुला रहा था। पर ये कोरोना ने इतना कुछ बदल दिया कि जाना चाह कर भी कैसे जाएं हम, समझ में नहीं आता है। तो अथांगरनों बहुत मिस कर रहे थे, हम लोग भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं। अथांगरनों तो मिस यू बच्चा लोग, बहुत मिस करते हैं और हम सब लोग तुमको बहुत याद करते हैं। और जल्दी से आ जाओ तो हम लोग यहाँ पे खूब मज़ा करेंगे। और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे बुआ के हाथ रहना। मैंगो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। तो आज तो पहले यहाँ लाया है मैंने, गर्मी जाने की खुशी, बारिश आने की खुशी, बट एकदम साथ में गर्मी अपने साथ मैंगो का मौसम भी लेके जाती है। तो आम को यूं ही नहीं फलों का राजा कहा गया है। तो इसका ये मौसी जा रही है, तो मौसी जा रही है ना, इसलिए उदास हो गया ना। कैसे उदास हो गया देख, नियो सुशील भैया भी जा रहा हो देख, वो देख सुशील भैया भी जा रहा है, वो देख कर सुशील भैया भी जा रहा है। आ गया मस्के की पोस्ट, देखा कि मत जाओ। नियो बोल रहा है मत जाओ, है ना नियो? नियो बाय बाय बोलो, बाय बोलो। तो गुस्सा था कैसे? अच्छा तुम लोग नियो को भी लेके जा रहे हो क्या? नियो मस्का लगा रहा है, जा सुशील को देख कैसे मस्का लगा रहा है। सुशील दीदी देख जाने के पहले रोने लग गया दीदी। अरे बाप रे, जाने नहीं दे रहा दीदी। देख अब तुम लोग कैसे जाओगे, देख वो जा रहा है, देख ना कैसे पैर छू रहा, मत जाओ। कैसे सिर्फ बाबा ही हो। अरे बेटा भैया को अगर नौकरी नहीं होती तो नहीं जाता, तो गुस्सा उसका। अभी मधुदी के पास क्यों गया था मालूम? बताने की जा रहा है। नियो जा बता क्या, नियो जा बता दे, मम्मी को बता दे कि जा रहे। जा बता क्या जा मम्मी को, मम्मी उधर है, जा बता कर आजा मम्मी को, जा। देखा अभी जाएगा, अभी बुलाएगा। देखिए कैसे बता रहा है, देखा वो पहले वही बताने गए थे, देखिए कैसे बताने गया। देख देखिए मैं बता दिए, बहुत चालाक है। मौसी बड़ी वाली ट्रीट दी। कल दीदी आ गई थी तो घर एकदम भरा भरा था, पर आज बहुत एकदम पूरा घर खाली खाली हो गया। कल सब लॉकडाउन की वजह से हम लोग काफ़ी बेहद दूर है, तो लेकिन दूर होकर भी हमारे दिल आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि हमारा पूरा परिवार ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा दूर अलग अलग जगह पे रह रहा है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार एक साथ है। तो मुझे बेहद खुशी है, मतलब मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हम 4 बहनें और मेरा जो भाई और भाभी दोनों जन एक रिश्ते में मतलब हमारा रिश्ता अटूट है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, सुख में खड़े हैं, दुख में खड़े हैं। हर एक कोई, मेरा भाई भी कभी भी कुछ भी तकलीफ़ होती है एकदम बढ़ चढ़ के हमारे लिए हमेशा खड़ा है। हम चारों बहनें भी एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं। लेकिन आज जो मैं सुबह से न्यूज़ देख रही हूँ, सुबह मैंने निशा और करण जी के बारे में न्यूज़ देखी, फिर अभी एक न्यूज़ देखी थी मैंने, निशा जी और करण जी के बारे में मैंने दोपहर को आपसे डिस्कस भी किया था।
और अभी मैंने डीएनए में एक न्यूज़ देख रही थी, तो उस 5 भाई हैं, माता और पिता ने पांचों भाइयों को अच्छे से पाला, और लेकिन सिर्फ पांचों भाई मिलके सिर्फ एक अकेली माँ को नहीं पाल पाए। उनके पिता की मृत्यु होते ही उन्होंने अपनी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। तो ये सब बहुत दुखदाई है कि जिस देश में श्रवण कुमार जैसे बेटे हुए हैं, उस देश में एक माँ को रहने के लिए उनके बेटों के ही घर पे जगह नहीं है, जबकि वो उनके बेटे जिस घर में रह रहे हैं वह घर उनका ही दिया हुआ है। बहुत ही दुखदाई ये घटना। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हमारे समाज में क्यों हो रही है? तो सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो संयुक्त परिवार होने की वजह से दादी कहानी सुनाया करती थी, माता पिता का जो देख के उनके बच्चे उनका आज्ञा का पालन करते थे, तो वो संस्कार हमारे बच्चों में आते थे। लेकिन धीरे धीरे जो एकल परिवार होते जा रहा है ना, इस वजह से परिवार बिखरते जा रहा है। तो संयुक्त परिवार बहुत बहुत ज़रूरी है, ये क्यों भूल जाते हैं आज के लोग। और ठीक है, आप साथ में नहीं रह सकते, लेकिन साथ में भावनाओं के साथ तो जुड़े रह सकते हो ना। एक माँ को नहीं पाल सकते, तो बेहद दोनों ही घटना सुन के आज मुझे बेहद दुख हुआ और बेहद खुशी भी हुई कि हमारा परिवार आज हर एक चीज़ में, दुख सुख में सबके साथ खड़ा है, सभी लोग खड़े हैं हम लोग। तो ये सब की घटना सुन के ना थोड़ा मन उदास सा हो गया है। तो बस आज की वीडियो की एंडिंग में इसी की हिंदी कोट से करूँगी कि एहसासों की नमी बेहद ज़रूरी है हर रिश्ते में। एहसासों की नमी बेहद ज़रूरी है हर रिश्ते में। रेत भी सूखी हो ना तो हाथों से फिसल जाती है। तो इसलिए प्लीज़ एकजुट रहिए, मिलकर आगे बढ़िए। और जो सुख परिवार के साथ रहने में है ना, वो परिवार से दूर रहने में नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ एक साथ रहिए, खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को वही संस्कार दीजिए जो आपको आपके मम्मी पापा से मिले थे। तो चलिए बाय बाय, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं कल फिर किसी अच्छे से वीडियो में।